बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। धनतेरस की हार्दिक शुभकामना आपको तथा आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। आज हम बात करेंगे धनतेरस के दिन आरोग्यता कैसे प्राप्त हो, क्योंकि धन त्रयोदशी केवल पूजा और खरीदारी का ही मुहूर्त नहीं है, आरोग्यता का भी मुहूर्त है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी की जयंती के भी रूप में मनाया जाता है। इस विषय की आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो तक पे आए हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगे तो औरों के लिए भी शेयर कर दें, क्योंकि आज का कार्यक्रम आरोग्यता के लिए। यदि आप रोगों के चक्र कुचक्र में फंसे हैं तो धन त्रयोदशी कैसे आरोग्यता का अमृत आपके जीवन में टपका देगा, इस विषय की बात करते हैं। देखिए, धन त्रयोदशी वैसे तो सभी लोग जानते हैं खरीदारी का मुहूर्त है, माता लक्ष्मी के पूजन का मुहूर्त है, सोए भाग्य को जगाने का मुहूर्त है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि धन त्रयोदशी निश्चित रूप से त्रयोदशी जो है यह भगवान धन्वंतरी का प्रगट उत्सव है। देव और जो असुर का जो संग्राम होने के पहले समुद्र मंथन हुआ था, तो 14 रत्नों में भगवान धन्वंतरी भी उत्पन्न हुए थे, वहाँ से जो प्रकट हुए थे और औषधियों में जान डाल दिया था। प्रकृति के लिए, औषधियों के लिए निश्चित रूप से अमृत के रूप में भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ है। धन त्रयोदशी के दिन यदि आप तमाम बीमारियों में फंसे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दवा आदि आप सेवन कर रहे हैं फिर भी बीमारी सही नहीं हो रही है, तो आप भगवान धन्वंतरी की पूजा इस विधि से करें। निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरी आरोग्यता के महावरदान हैं, आपके जीवन के जो रोग हैं उसे दूर कर देंगे। अब आपको करना क्या है? भगवान धन्वंतरी की फोटो मिले तो सबसे बढ़िया है, अन्यथा एक कलश ले लें। कलश पीतल का भी चलेगा, तांबे का भी चलेगा, नहीं मिलता है तो स्टील का भी ले लें। पहले गंगा जल उस कलश में डाल दें, उसके बाद जल से उस कुंभ को कंठ तक अर्थात 80% जल उसमें डाल करके आम का पत्ता रखें और नारियल रख करके थोड़ा सा धान्य डाल करके, धान्य में कोई भी धान हो, लेकिन गेहूँ चावल अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा है। कलश को की स्थापना करें और मंत्र बोलें, ओम धन्वंतरये नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। स्थापित करके आप एक दीपक जला लें, दीपक को ठीक कलश के सामने जलाएं और उसे भी एक कटोरी में चावल रख करके ठीक सामने कलश के स्थापित कर दें। आप जो औषधि खा रहे हैं उन औषधियों को, उन दवाओं को भी एक प्लेट में, थाली में आप वहाँ पे स्थापित कर लें, बिल्कुल सामने, दीपक के ठीक सामने। और 108 बार लाल आसन पे बैठ के यह प्रक्रिया पूरब की ओर मुख करके आपको संपन्न करनी है। ओम धन्वंतरये नमः। रुद्राक्ष की माला मिले तो रुद्राक्ष की माला, नहीं तो कोई भी माला हो, आप ओम धन्वंतरये नमः का जप करके आप उस जपमाली को वहाँ पे रख दें और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए कलश पे थोड़ा सा चावल डाल दें। चावल डाल करके आप उस कलश का जल उस दवाओं पे हल्का सा छिड़क दें, ज़्यादा मत छिड़किएगा नहीं तो दवा खराब हो जाएगी, हल्का सा। उसके बाद उस कलश का जल आप रख लें, या अगर आप स्नान करते हैं शाम के समय तो स्नान कर लें, और जो भी जल शेष बच जाए अपने पूरे घर में आप डाल दीजिएगा।
अब आपको मुहूर्त भी हम जानकारी दे देते हैं कि कब करना है। देखिए, धन्वंतरी की पूजा जो होती है वो शाम के समय होती है, सूर्य अस्त से 1 घंटे बाद से लेकर के आप जो है किसी भी समय अर्धरात्रि के पहले तक आप पूजा कर सकते हैं। इस विधि से आप यदि बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो जरूर पूजा करके देख लीजिएगा। आपकी उन औषधियों में निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद होगा और भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के महान ज्ञाता हैं। निश्चित रूप से दवा आपकी अमृत हो जाएगी और आप खाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। आशा है कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो औरों के लिए भी शेयर करें, क्योंकि बीमारियां तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है जिसको ना हो। तो इस विधि से आप धन्वंतरी महाराज की पूजा करके देखें, निश्चित रूप से आरोग्यता का महावरदान आपको प्राप्त होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।